सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और काफ़ी दिन हो गए एग्ज़ाम हो के। 7 जनवरी को आपका एग्ज़ाम हो गया, तो आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब वो एनालिसिस आएगा। वैसे तो आपने बहुत सारे एनालिसिस देख ले होंगे एग्ज़ाम के, और मैंने इस बार एग्ज़ाम नहीं दिया। लेकिन फिर भी मतलब जितना मैं सुन पाया हूँ, बच्चों का जो रिव्यू मैं ले पाया हूँ, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो इजी था। ठीक है, पेपर 1 जो है वो बड़ा इजी बता रहे हैं, और डीआई भी बड़ा इजी बता रहे हैं बच्चे। और पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो ब्रिटिश हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, क्रोनोलॉजी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इंडियन से भी थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस थे, मेजर वर्क से भी क्वेश्चन आए हैं, थियरी क्रिटिसिज्म से भी आए हैं। लेकिन थोड़ा रट्टे वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पूछा है इस बार, है ना। तो मैं वीडियो बना नहीं पाया, एक्चुअली मैं घूमने गया हुआ था राजस्थान, पूरा मैंने कवर किया कुछ दिन में। तो अभी जस्ट आज पहुंचा ही हूँ वापस शिमला, तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ इस वीडियो में है नहीं कि पता नहीं इससे क्या ही हो जाएगा सुन के आपको। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मेरा भी कुछ दायित्व बनता है। तो मैं इसलिए बीच बीच में मतलब मैं समझता हूँ कि बातचीत कर लेनी चाहिए। तो ठीक है, एग्ज़ाम इजी था। और हर बार की तरह मैं तो आपको कहता हूँ, मेजर वर्क्स की जो लिस्ट मैं देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्रोनोलॉजी के लगभग 15 क्वेश्चंस तो उसमें से आराम से ठीक हो जाते हैं अगर आप सिर्फ उस लिस्ट को ही पढ़ते। उस लिस्ट में क्या है, मेजर वर्क्स जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री से लेकर आपका पूरे वर्ल्ड लिटरेचर के जितने भी मेजर वर्क्स है उसका उसमें लिस्ट है वो, विद पब्लिशिंग ईयर्स। तो जैसे राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर का शायद ईयर पूछा था, और भी कई ऐसे वे ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें से हर बार क्वेश्चन आता है, और डीप क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो जो मेजर वर्क्स की जो क्रिस्प समरी मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाई थी, वो उसमें आपका, अगर आपने वो पढ़ी हुई है या अगर आपने पढ़ी थी वो, तो उससे वो आपका क्वेश्चन ठीक हो गया होगा। थियरी क्रिटिसिज्म तो हमेशा की तरह आता ही है। और देखो, पैटर्न जो है ना, मैं हमेशा बात करता हूँ, पैटर्न हर बार कुछ ना कुछ बदलेगा, कुछ ना कुछ। कई बार वो ब्रिटिश हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ लेंगे, कई बार वो थियरी से ज़्यादा पूछ लेंगे, कई बार वो मेजर वर्क से ज़्यादा पूछ लेंगे, कई बार वो इंडियन से ज़्यादा पूछ लेंगे, कई बार वर्ल्ड लिटरेचर से ज़्यादा पूछ लेंगे। तो ज़्यादा कम होता रहेगा ताकि पेपर जो है अनप्रडिक्टेबल रहे। और हमेशा की तरह मैं इस बार भी कह रहा हूँ कि जो नए क्वेश्चंस आते हैं, नए राइटर्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है। मतलब फोकस करना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हर बार वो अननोन ऑथर्स पूछेंगे। ठीक है, हर बार कुछ ना कुछ नया आपसे पूछा जाएगा, ताकि एग्जाम को टफ बनाया जाए और 100 में से 100 ना ले ले कोई। ठीक है, मेन मकसद ये रहता है कि 100 में से 100 कोई ना ले ले, पेपर थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे लगे कि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। मेन मुद्दा जो हमारा होता है कि हमारा जो स्टॉक है, मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, वो हम अच्छे से पढ़े, जैसे कि ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, और वर्ल्ड लिटरेचर की जो हिस्ट्री है मेजर वर्क्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो ऑलरेडी हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है, जो बन गई है, जो कभी बदल नहीं सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैं भी नोट्स जो प्रोवाइड करता हूँ वो इन्हीं टॉपिक्स के करता हूँ जो कभी अब बदलने नहीं वाला। हाँ, इसमें कुछ नया ऐड हो सकता है, लेकिन ये बदलने नहीं वाला। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्ट्री, थियरी क्रिटिसिज्म, कल्चर स्टडीज, मेजर वर्क्स की मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम बहुत बुरा हुआ है, आपने एनालिसिस सुन लिया होगा, कई आंसर्स भी पता लग गए होंगे आपको, आपको पता चल गया होगा कि आपका क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, कट ऑफ को लेके भी सवाल होगा, अब तो कट ऑफ के बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा आइडिया अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो यही है कि कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाएगी, 60% से ऊपर ही जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। 60 से नीचे तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 60% बन रहे हैं तो थोड़ा सा सेफ महसूस कर सकते हो आप। और दूसरा ये भी है कि इस बार सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो जो रिज़ल्ट है हमारा वो बहुत सालों बाद परसेंटेज में आने वाला है। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि परसेंटाइल में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, नॉर्मलाइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो ज़्यादा इस बार कोई बड़ा इशू है नहीं। इस बार सिंपल सी बात है, एक ही शिफ्ट है।
और पेपर 1 की बुक्स की अगर मैं बात करूँ, ओसवाल बुक्स की जो मैंने आपको रिकमेंड की थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि आप दाना 10 करके कूपन अगर उसमें यूज़ करेंगे, वो वेबसाइट का लिंक है जो ऑथेंटिक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो स्टार्टिंग की जो 2 बुक्स आएंगी, वैसे 4-5 बुक्स आएगी, और स्टार्टिंग की जो 2 बुक्स आएंगी मॉक टेस्ट वाली और एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी काफ़ी उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं, तो इसीलिए पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर्स वगैरह पढ़ना, ठीक है। तो कूपन कोड आप यूज़ कर लेना DANA10 कैपिटल में, ठीक है। तो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। इतना मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो पेपर 1 की बुक आप वहाँ से जाके खरीद लेना। जैसे ही रिजल्ट आता है, जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन अगर आपका रिजल्ट बुरा आता है तो घबराना नहीं है, फटाफट से ये पेपर सॉरी थोड़ा काफ़ी दिनों से बीमार भी चला हूँ, बीमारी में ही टूर पे भी निकल गया था, थोड़ी सी छुट्टियाँ थी, तो उसके बाद आपको पता ही है बिज़ी हो जाते हैं, नौकरी करना भी आसान नहीं है आजकल। तो ठीक है, तो कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो पेपर 1 की बुक्स के लिए। और पेपर 2 के जो नोट्स हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक है उनका, इस बार भी बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत सारे मैसेजेस मेल मुझे आया है टेलीग्राम पे भी, तो काफ़ी हेल्प किया है, ऐसा नहीं है। तो बहुत है, मैं तो बता रहा हूँ, देखो मेजर वर्क्स की जो लिस्ट है वो मेरी सबसे सस्ती लिस्ट, सबसे सस्ती चीज़ है वो, 100 रुपये की, 150 रुपये की। उससे अगर 10-15 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो और क्या चाहिए आपको। और ऊपर से आपने क्रिस्प समरी भी पढ़ ली उसकी, जो समरी के नोट्स है मेरे, वर्ल्ड लिटरेचर के अलग है, ब्रिटिश लिटरेचर के अलग है, तो मेजर वर्क्स वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। थियरी क्रिटिज्म के नोट्स तो ऑलरेडी है ही मेरे बहुत प्रचलित, तो फायदे में रहोगे। जैसे ही रिजल्ट आता है उसी दिन ये सारी चीज़ें ले लेना, पेपर 2 का भी, पेपर 1 का भी, बहुत फायदे में रहोगे आप लोग, ठीक है। रही बात कट ऑफ की, तो वो मैं डिटेल्ड कट ऑफ जो है वो कुछ दिन में बनाऊंगा, आंसर की आ जाएगी, थोड़ा और रिव्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि 60 से अगर ऊपर आपका स्कोर बन रहा है जनरल कैटेगरी में इस बार, तभी आप सेफ हो। 60% से नीचे आप सेफ नहीं हो, ठीक है। बाकी यही आपसे थोड़ा बहुत बातचीत करनी थी, गप्पे जो भी है। अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ना लगे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा ना लगने के लिए भी कोई चीज़ देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है। और अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, तो मैं ऐसे ही खुश हूँ यार। मतलब जीवित रखती है ये चीज़ें इंसान को, अपने रूट्स से जुड़े रहना। बहुत पुराना हो गया हूँ मैं इस यूट्यूब पे, काफ़ी यादें हैं मेरी, काफ़ी लोगों से नाते जुड़े हैं। ऐसे ही आगे तक जुड़े रहे, और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी ओर से जितना मैं कर पाऊँ आप लोगों के लिए, आने वाले टाइम में लेक्चर्स भी दोबारा से लेकर आऊँगा और नोट्स भी लेकर आऊँगा। फ़िलहाल जो है उससे आप काम चला लो, बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही बात करनी है इसमें कि घबराना नहीं है आपने, रिज़ल्ट अब जैसा भी होगा देखा जाएगा। जो आपने करना था कर लिया 7 तारीख को, ठीक है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि आपका पेपर बहुत बुरा हुआ है तो उसी दिन से आपको तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए, आज से ही तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए अगर अभी तक नहीं की है। और अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा रह सकता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा इंतज़ार कर लो रिज़ल्ट का, ठीक है? मज़े करो, ठीक है? ओके, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट।